हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है और इस सेशन में हम लोग इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में यानी विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, प्रकाश रसायनी ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। प्रकाश रसायनी ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा स्मोक शब्द जो है स्मोक और फॉग के मिलने से बना है। जो स्मोक शब्द है स्मोक और फॉग के मिलने से बना है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुओं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती है, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और पैन यानी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या थर्ड, प्रकाश रासायनिक ध्रुव का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। सही जवाब है ए ऑप्शन, NO2O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। देखिए, गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों, बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन आदि। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों शामिल होते हैं। इससे बनने वाले भूरे नारंगी जैसे वायु प्रदूषण के पर्दों को प्रकाश रासायनिक ध्रुव कहते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। NO2 भूरे रंग की तीखी गैस है। यह प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नवजात ऑक्सीजन का एक एक परमाणु बना लेती है। और उल्लेखनीय है कि नवजात ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील होती है। नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश के उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन बना लेती है और तत्पश्चात O3 यानी ओजोन पत्तियों के खुले रंध्रों के द्वारा पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है और यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक ऑक्सीजन मुक्त मूलक अथवा परॉक्सी मूलक, जो प्रॉक्सिल मूलक है, प्रॉक्सियल रेडिकल्स जैसे O2 निगेटिव, OH निगेटिव, O निगेटिव, HO2 निगेटिव आदि का निर्माण करती है। ठीक है, परॉक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन यानी O3 बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर पैन यानी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो याद रखिएगा, क्या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी पैन, डी ऑप्शन। ठीक है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धुएं यानी फोटोकेमिकल स्मॉग में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है जो आंखों में जलन और उत्तेजन पैदा करता है। यह आंखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक होता है। प्रश्न संख्या 5, समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो गैस है वो कौन है। समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो गैस है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूटेंट है, जो कि रंगहीन तथा अति विषैली गैस होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोत से और 10% मात्रा ईंधन पदार्थों मुख्यतः कोयला के जलने से, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती रहती है। सीओ उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है और यह सिगरेट के धुओं में भी उपस्थित रहती है। सीओ वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से होता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी सी ऑप्शन। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे CO, CO2 और SO2 इत्यादि। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, ये द्वितीयक वायु प्रदूषक नाम से जाने जाते हैं। ओजोन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि और PAN यानी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? सही जवाब होगा स्मॉग, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता और यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। प्रश्न संख्या 9, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से, बताइए, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। वह धातु है कौन? लेड यानी सीसा। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब रिफाइनरी तकनीक में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। लेड जो है एक वायु प्रदूषक है जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। लेड बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके IQ को घटाता है और वयस्कों में हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो है एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन के तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से जो है संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। अतः यह बहुत हानिकारक वायु प्रदूषक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक
सर्वाधिक हानिकारक है? सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषक गैस प्रश्नगत विकल्पों में सल्फर डाइऑक्साइड है। 15 नंबर, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलाने से? तो कोल को जलाने से फ्लाई एश जो है प्राप्त होता है। फ्लाई एश जो होता है कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक, ठीक है, या अन्य कण निस्यंदक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? सही जवाब होगा लाइकेन, ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए लाइकेन पेड़ों के छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों के द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन और रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीविता का प्रभाव पौधे और वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। लाइकेन प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो सही जवाब होगा लाइकेन्स, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? सही जवाब है लाइकेन, सी ऑप्शन। 19 नंबर है, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। याद रखिएगा, लाइकेन्स निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी है, इसलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है और वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण यह हो सकता है। 21 नंबर है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, यह प्रश्न 2009 में पूछा गया है। तो सही जवाब होगा इसके अनुसार अंकलेश्वर, ए ऑप्शन। देखिए, प्रश्न काल के दौरान अंकलेश्वर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। इसका प्रदूषण स्कोर 88.5/100 था। ठीक है, और वापी जो है दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। इसका प्रदूषण जो स्कोर था 100 में 88.09 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी सूचना जो है जून 2016 के आंकड़ों के अनुसार वापी यानी जो गुजरात में सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन चुका था और इसका CEPI स्कोर जो है 85.31 था, जबकि गाजियाबाद का स्कोर 84.13 था। यह दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। और 2 मई 2018 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो विश्व के सबसे 20 प्रदूषित शहरों की सूची में 14 भारतीय शहर शामिल हैं। इसके अनुसार कानपुर विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, जबकि एयर विजुअल और ग्रीन पीस के द्वारा जारी वायु प्रदूषण के रिपोर्ट में वर्ष 2018 के 12 महीनों में विश्व के 3000 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम या गुड़गांव शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर और दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया था। फरवरी 2020 में IQ एयर विजुअल ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की है और इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है।
प्रश्न संख्या 22 है, वायु प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण, देखिए वायु प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो सही जवाब होगा वर्षा, बी ऑप्शन। वायुमंडल में वर्षा एवं ओस के द्वारा धुआं, धूल और गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से जो है वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा के द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। 23 नंबर है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किया गया। किस नगर में किया गया आपको बताना है, तो सही जवाब होगा दिल्ली में, सी ऑप्शन। देखिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण PM10, PM2.5, SO2 और NO2 है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। 24 नंबर है, एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः फैला था। बताइए, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 में एशियाई भूरा बादल 2002 में अधिकांशतः फैला था। सही जवाब है दक्षिण एशिया में। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। यह वस्तुतः प्रदूषण के कारण था। 2007 में भी इसका रिपोर्ट आई थी। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। इस घटना में वायु प्रदूषण से जनित भूरे बादलों की एक परत बन जाती है जो प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के महीनों के दौरान मुख्यतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर आच्छादित रहती है। 25 नंबर है, कथन कह रहा है कि जाड़े के ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है, कारण मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ए सही है, आर गलत है। देखिए दिल्ली में जाड़े के ऋतु में वायु प्रदूषण का जो स्तर है काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, इसीलिए बहुत ऊंचाई तक यह नहीं उठ पाती और धरातल से कुछ ऊंचाई पर धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है, इसलिए ये सही है। जाड़े के ऋतु में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है, तो इसलिए जो कारण आर था गलत है। 26 नंबर है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, याद रखिएगा, रेडॉन गैस, डी ऑप्शन। देखिए इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होता है और रेडॉन गैस है इसे फेफड़े का कैंसर या इससे लंग कैंसर तथा ब्लड कैंसर होने की संभावना जो है ज्यादा होती है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है और रेडॉन गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से जो है निकलती है। जो रेडॉन गैस है कहां से निकलती है, किस रूप में, तो मृदा से प्राकृतिक रूप में। शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर यह गैस जो है फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। 27 नंबर है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, सी ऑप्शन। सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन और बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक और कैंसर कारक होता है। इससे आंख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और कैंसर जैसे खतरनाक रोगों को ये जो है मतलब इनसे जन्म होता है। 28 नंबर है, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन यानी रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त यानी टॉक्सिक तत्व नहीं होते हैं। देखिए इसमें पहला दूसरा सत्य है, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप
बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्लाई एश प्राप्त होता है। फ्लाई एश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड है। इसमें कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए तीसरा कथन जो है असत्य है। फ्लाई एश का उपयोग ईंट के उत्पादन में तथा कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई एश सूक्ष्म पाउडर होता है, यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसे जहरीली भारी धातुओं के कण भी मिले होते हैं। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? सही जवाब है साइक्लोन डिवाइडर, डी ऑप्शन। साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण के रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। गैसीय और कणकीय पदार्थों के द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कारखानों के चिमनियों से निस्सृत धुएं तथा काली के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैग फिल्टर कहते हैं। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर या तथा वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का। 30 नंबर है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन को विचार में लिया जाता है? हमारे देश में या हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन को विचार में लिया जाता है? सही जवाब होगा, बताइए, सही जवाब होगा बी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, विभिन्न देशों के भांति भारत में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 माइक्रोमीटर आकार के यानी PM10 कणिका युक्त पदार्थों या मतलब कि PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आधार पे, ठीक है, CO2, SO2, NH3 और लेड, ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स का आधार। याद रखिएगा। 31 नंबर है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक हैं? देखिए, इसका जो ऑप्शन होना चाहिए सही ऑप्शन नहीं है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुओं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, ओजोन इत्यादि उपस्थित होता है, जो कि दिए गए सभी विकल्पों में उपस्थित है। अतः आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डाउटफुल था। 32 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। CCAC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, केवल दूसरा। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों और निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह 53 देशों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा निर्मित एक गठबंधन है। CCAC मीथेन, काला कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर मुख्यतः केंद्रित करता है। यह गठबंधन अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनकी उपशमन रणनीति और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई मतलब कि नई कार्रवाइयों को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। इसके साथ ही इस गठबंधन के सहयोगी देश इस तथ्य को भी मान्यता देते हैं कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों का न्यूनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनीकरण के वैश्विक प्रयासों में पूरक और अनुपूरक का कार्य करने में भी सक्षम है।
33 नंबर है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो याद रखिएगा, पैलेडियम। पैलेडियम। वाहनों से उत्सर्जित NOCO HCS को गैर हानिप्रद यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तन नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उत्प्रेरक यानी प्लेटिनम या पैलेडियम अथवा दोनों पर से जो है उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण CO से CO2, NO से N2 और HCS से CO2 एवं जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अम्ल वर्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का सभी PDF हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट करिए। और किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे जो आपके डाउट होंगे क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।